आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सब लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी लोगों तक पहुँचाएँगे, इसलिए आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि जो विद्यार्थी भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग तत्काल 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि अब आप सभी लोगों के काउंसलिंग की तिथियाँ जो है वो आज उसकी अपडेट दी जा रही है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप लोग अब थोड़े से भी संवेदनहीन बनेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मुझे कॉल भी किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने काफ़ी सारी चीज़ों का कन्फर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की। और कहते नहीं है कि मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, जब मैं खाली वक्त में होता हूँ तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के कॉल्स को मैं रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है ना। कुछ लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे थे। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ होगा तो देखेंगे, होगा तो देखेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपका भाई कभी भी कच्ची गोटियाँ नहीं खेलता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है। आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के भविष्य के उद्धार के लिए हम सभी लोगों ने भरपूर प्रयास किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिन जिन मुद्दों पर हम लोगों ने फ्रंट फुट पर रह करके ओपनिंग किया है, उसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त होना सुनिश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। कल हमारी मुलाकात हुई थी और इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत किया था आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के कुछ लोग ये बोल रहे थे ना, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, ये है तो अभी सेंटर नहीं मिले, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ कन्फर्मेशन आई ना, क्लियर हुआ ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस चीज़ को क्लियर किया ना कि हाँ हमारा सेंटर निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि कल की तारीख तक, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, क्योंकि ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि सर्वा जो इसके सब कुछ हैं उनसे ही डायरेक्ट कल बातचीत हुई है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। तो आप लोगों को मैं ये सारी अपडेट दे रहा हूँ कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की जो 2022 की परीक्षाएँ हैं वो तो अपने तय समय पे होंगी 13 तारीख तक, ठीक है ना। सेंटरों के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा आप लोगों की तय समय पे होने चल रही है, क्योंकि विद्यार्थियों को तो ये पता ही है ना कि हाँ हमारे जो है अप्रैल में परीक्षा होनी है। आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है 10-12 दिन पहले इशू किए जाएंगे और परीक्षाएं आपकी तय समय पे ही कराई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बचता है आपका टीजीटी पीजीटी 2022, तो वो परीक्षाएं भी आप सभी लोगों के तय समय पे ही होंगी। पदों की बढ़ोतरी को लेकर के जब हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत की थी तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि पदों की बढ़ोतरी का जो फाइनल डिसीजन है एग्ज़ाम के 1 महीने पहले लिया जाएगा, ठीक है ना, कि इसमें कितने पद जोड़े जाने चाहिए और कितने पद नहीं जोड़े जाने चाहिए। तो अभी इस बारे में कह पाना कि हाँ 2022 में कितने पद जुड़ जाएंगे ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 2022 की तैयारियों में लग जाइए, रम जाइए, जुट जाइए और सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने चल रही हैं। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास किए गए थे वो सफल हुए हैं। और आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया कि यथा कोर्ट का जो दिशा निर्देश होगा उसके अनुपालन के लिए हम लोग एक समय सीमा तय कर रहे हैं और उसी समय सीमा के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को कोर्ट के आदेशानुसार जो नियुक्तियाँ प्रदान की जाएंगी और जो सीटें हमारी रिक्त रह जाती हैं उनको आगे की वैकेंसियों में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी अब चिंतित मत होइए। हाँ कुछ विद्यार्थी अभी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, ठीक है ना, वो जाग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भैया देखो अब आप लोगों का एकदम आ गया मुहाने पर जो है काम धाम। तो अगर आप लोग थोड़े से पंचुअल हो जाओगे ना, क्योंकि हर जगह जाइए आप, लखनऊ यात्रा करिए या जो है निदेशालय जाइए या अधिकारियों से मिलिए, स्टेनोग्राफर से मिलिए, आप समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या चीज़ें हैं, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा पंचुअल होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार नियुक्ति मिल गई तो आप जाहिर सी बात है कि आप लोग राजा आदमी हो जाओगे फिर,
ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थी अभी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, प्लीज़ वो जग जाएँ। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर तत्काल संपर्क कर लें, ठीक है ना। और जिनको मैसेजेस किए गए हैं वो उन कंडीशंस को फुलफिल करें, यथाशीघ्र कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। मैंने कल इस बात को क्लियर करने की कोशिश की कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए क्या चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कैबिनेट की बैठक पे ई अध्याचन को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है ना। इस पर फाइनल डिसीजन हो चुका है। ई अध्याचन को शासन की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये ई अध्याचन शिक्षा निदेशालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यथाशीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा, ठीक है। होली बाद इस प्रक्रिया में थोड़ी सी तेजी आएगी। मान के चलिए कि इसी महीने में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ई अध्याचन का जो फॉर्मेट था उसको मंजूरी दी जा चुकी है और निदेशालय से ये बातें क्लियर कर उनको दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि आप ई अध्याचन जो पोर्टल पे मांगा गया है उस अध्याचन को आप यथाशीघ्र जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए संबंधित संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराएंगी, जो विज्ञापन जारी करेंगे। तो कराएगा कौन? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। तो इसलिए उनको जो है अध्याचन जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में जो एक बाधा थी वो समाप्त हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि टीजीटी पीजीटी का अध्याचन लेने के लिए जो इनको ई पोर्टल की समस्या आ रही थी उसको भी जो है उन्होंने दूर कर दिया है, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है और ये कार्य जो है वो कल तारीख तक समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आपको 16 तारीख से वो टीजीटी पीजीटी के अध्याचन भी ई पोर्टल पर देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब भेजे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट समय सीमा रखी गई है वो समय सीमा रखी गई है 5 अप्रैल, ठीक है ना। 5 अप्रैल तक आप सभी लोगों को अध्याचन दिखेगा, मतलब भेजते हुए नजर आएंगे ये लोग। और उसके बाद विज्ञापन पर डिसीजन होगा कि कितने पदों का जो है वो विज्ञापन टीजीटी पीजीटी 2025 का जो है विज्ञापन होने चल रहा है, ठीक है। और अभी विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई में ही आने की पूरी संभावना है। इसके पहले ये विज्ञापन फिलहाल की स्थिति में तो नज़र नहीं आता है, क्योंकि आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने भी इस बात को क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि जब तक हमारी पुरानी प्रक्रियाएँ समाप्त नहीं होती हैं, जो पुरानी प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो न्यायालय में मामला चल रहा हो, चाहे वो हमारा पेंडिंग परीक्षाएं हो, जब तक ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती हैं तब तक हम जो है नई प्रक्रिया कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि आपका टीजीटी पीजीटी 2016-2021 फाइनल होगा। उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी 2022 फाइनल होगा और उसके बाद ही आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब विद्यार्थी इस चीज़ को सोचने लगेंगे कि इस प्रक्रिया में तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। लगभग 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा, परीक्षाएं कराना, फिर उनका परिणाम जारी करना, ये तमाम चीज़ें, तो कम से कम 5 से 6 महीने का समय तो लगेगा ही लगेगा। और इसमें विद्यार्थियों को एक मैं खुशखबरी ये दे दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक टाइमलाइन है इनके लिए कि 30 सितंबर तक जो है सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट किया जाए आपके टीजीटी पीजीटी के लिए 2022 के लिए। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इसके पहले ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। एज को मैक्सिमाइज करने के लिए जब आप लोगों ने बातचीत की थी कि क्या 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा जो है उसमें प्रस्तावित है, तो उन्होंने कहा हाँ ये प्रस्तावित है। प्रस्ताव जो है वो अधिकारियों के माध्यम से भेजा गया है और इस पर विचार किया जाएगा। तमाम उन चीज़ों को जो है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा कि क्या इसको लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही इसको लागू अथवा नहीं लागू किया जाएगा, ठीक है ना। इस पर डिसीजन होगा और अकेले वो इस पर डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन इस पर जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी लेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं एज के मैक्सिमाइज को लेकर के अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज़ें आपकी फाइनल होने चल रही हैं, ठीक है ना। तो चिंता ना करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए आज की डेट में बातचीत होगी, क्योंकि आज हमें आदरणीय विधायक जी के आवास पे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जब उनसे मुलाकात करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो इन तमाम मुद्दों को हम लोग जो है उनके सम्मुख रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी फाइनल हो जाए, ठीक है ना।
तो चिंता मत करिए, क्योंकि अब भाई तैयारी हो गई, प्रोटोकॉल है, समय मिला है, ठीक है ना, 10:05 का। तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम लोगों को भी अब पंचुअल बनना पड़ेगा, बिना पंचुअल बने काम नहीं होगा। तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, कंडीशंस को फुलफिल करिए यथाशीघ्र, क्योंकि आप लोगों की नियुक्ति के लिए हम लोग इतने दिन से प्रवास कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका कुछ एडवांटेज आप लोगों को भी प्राप्त हो जाए। और रही बात हमारे LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के लिए, तो मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का मार्च के माह में आने चल रहा है, क्योंकि अध्याचन प्रस्तुत करने के उपरांत आप लोगों के विज्ञापन में किसी प्रकार की कोई बाधा शेष नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। और आज जब हम बाबा जी से मिलेंगे तो आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर इन विज्ञापनों को लेकर के, आर्ताओं को लेकर के, या एज रिलैक्सेशन आदि को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे क्या कंडीशंस हैं। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। RO ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के भी विद्यार्थी ज़्यादा ही उत्तेजित हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि RO ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जून का महीना जो है उस पर तैयारी वो शिक्षा से आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा है कि इस परीक्षा को जून में हर हाल में करा लिया जाए, ताकि नहीं कम से कम तो सितंबर अक्टूबर में इसकी मुख्य परीक्षा कराई जा सके, ठीक है ना। इस पर विचार चल रहा है, और जहाँ तक मेरी संभावनाएं अगर देखी जाए, ठीक है ना, तो जून के ही तिथियों पर जो है वो मोहर लगेगी, अंतिम मोहर लगेगी। देखते हैं आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। UPSSC को लेकर के अभी तक फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि UPSSC के कोई भी अधिकारी जो है वो कल की मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, और उम्मीद की जा रही है कि UPSSC में जो PET की प्रारंभिक परीक्षा होती है, मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है, उस परीक्षा की जो वैधता है वो आप सभी लोगों को, क्योंकि उनके प्रस्तावों में कुछ खामियां थीं जिसकी वजह से उसको जो है मंजूरी नहीं मिली, और उन सारी खामियों को दूर करने के बाद ही आप लोगों का क्लियरेंस किया जाएगा। ये तो तय है कि PET की परीक्षा के लिए 2 वर्ष की वैधता आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, और जो विज्ञापन की एक्सपेक्टेशन विद्यार्थी कर रहे थे कि PET 2023 के आधार पर आएगी, बिना PET के आधार पर आएगी, ये बातें क्लियर हो गई कि बिना PET के आधार पर आपका कोई विज्ञापन जारी नहीं होने वाला है, और ना ही किसी प्रकार की कोई PET की वैधता बढ़ाई जानी है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सतत प्रयास करने वाला एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो आप सभी लोगों की न केवल समस्याओं को सुनता भी है, अपितु शासन प्रशासन स्तर पे उन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास भी करता है। तो आप अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें दीजिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, TGT PGT 2016-2021 के भाई बहनों के लिए मैं इस बात की गारंटीड कर रहा हूँ, आप सभी लोगों की विजय श्री सुनिश्चित है। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, मंजिल के करीब आ चुके हैं, हड़बड़ाइए रहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।